स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि साइज के बेसिस पे हम लोग कंप्यूटर का 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके साइज और फंक्शनैलिटी के बेसिस पे। जो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज ऊपर दिए गए लिंक से आप क्लिक करके जा सकते हैं, जो कि मैंने पहले बता चुका है। आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शन और फंक्शनैलिटी के बेसिस पे वो किस तरह का उसका डेटा प्रोसेसिंग के बेसिस पे कंप्यूटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि वो किस तरह का डेटा को प्रोसेस करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा पहला टाइप है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर को बोलते हैं या उस तरह का कंप्यूटर होता है जो कि रेगुलर चेंजेस या कंटिन्यूअस मोड में हो रहे डेटा को प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका एक थर्मामीटर है, थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मापता है, और टेम्परेचर कभी भी आपका कांस्टेंट नहीं होता है। तो उस तरह का मशीन जो कि कंटिन्यूअस डेटा के फ्लो को, जो कि घटता बढ़ता रहता है, उस तरह के चीजों को नापने या मेजर करने के लिए जिस तरह का डिवाइसेज यूज होता है उसको हम लोग एनालॉग कंप्यूटर या एनालॉग डिवाइसेज बोलते हैं। बाइक जो स्पीड हम लोग चलते हैं, कोई गाड़ी है, उसका स्पीड जो होता है वो स्पीड कभी भी एक मोड में नहीं होता है, वो क्या होता है कि घटता बढ़ता रहता है, वो डिपेंड करता है। तो जो कंटिन्यूअस डेटा का फ्लो है उसको मेजर करने के लिए जिस जो डिवाइस को यूज करते हैं उसको हम लोग एनालॉग डिवाइस बोलते हैं। ये कुछ एनालॉग डिवाइसेज है जैसा कि थर्मामीटर। इसमें आप जब देखिएगा थर्मामीटर में तो टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, जब आप इसको मापने जाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है। फिर एक समय आएगा जब जैसे ही आप उसको निकालिएगा वो कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके, जो कि ये फ्लो करता रहता है। स्पीड मीटर है जो कि आपका गाड़ी में लगा होता है, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस बढ़ता घटता है। ये प्रेशर मीटर है, ये क्या है कि कंटिन्यूअस डेटा के फ्लो को मेजर करता है। आपका गाड़ी का चक्का मूव कर रहा है, उसके स्पीड को मेजर कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअस फ्लो है। प्रेशर है, प्रेशर कभी भी जो मेजर करता है वो एक जैसा नहीं रहता है। तो उस तरह का डिवाइसेस को हम लोग एनालॉग डिवाइसेस बोलते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि ये रियल टाइम में डेटा को प्रोसेस करता है। रियल टाइम का क्या मतलब है, जो अभी डेटा हो रहा है, जैसे कि अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारा टायर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और टायर के रोटेशन को मेजर करके ये बतलाना है कि आप कितने स्पीड पे चल रहे हैं, ये कंटिन्यूअस डेटा है। थर्मामीटर आप यूज कर रहे हैं, थर्मामीटर से क्या है, टेम्परेचर माप रहे हैं, आप अपना फीवर देख रहे हैं, जैसे ही आप लगाएंगे आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करेगा और तुरंत आपको प्रोसेस करके डेटा देगा। तो ये क्या करता है, रियल टाइम में ऑपरेशंस करता है, किसी भी तरीके का कन्वर्जन का जरूरत नहीं पड़ता। डेटा डिवाइस से लिया और आपको शो किया, डेटा डिवाइस से लिया, टायर के रोटेशन को मूव किया और आपको स्पीड शो कर रहा है। कहीं से भी इसको अलग से कोई कन्वर्जन डिवाइस का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरह के डिवाइसेस को हम लोग एनालॉग डिवाइस बोलते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो आज के दौर में हम लोग यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, ये सब डिजिटल कंप्यूटर है, ऑल मॉडर्न कंप्यूटर, जिसमें कि सारा प्रोसेसिंग जो है हमारा डिजिटल फॉर्म में होता है। डिजिटल फॉर्म का क्या मतलब हो गया, डिजिटल फॉर्म का मतलब हुआ जो कि बाइनरी नंबर में, बाइनरी डिजिट में डेटा को शो करता है या स्टोर करता है। अगर आप उसके पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को शो करता है, मतलब कि 0 1 के फॉर्मेट में। कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जो कि करंट फ्लो पे काम करता था। करंट का वैल्यू दो ही हो सकता है, या तो करंट ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। तो जो ऑन है उसको 1 मान लेते हैं, जो ऑफ है उसको 0 मान लेते हैं। तो सारा हमारा कैलकुलेशन और इंटरनली देखिएगा तो हमारा कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। तो अभी के जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर ये सब है वो सारा डिजिटल है आपका, जो कि 0 1 में काम करता है। ये कुछ जो पीछे एनालॉग डिवाइसेस देखे थे उसी का यहाँ पे डिजिटल डिवाइसेस है। अभी जो नए वाले बाइक आ रहे हैं उसमें आप देखिएगा डिजिटल नंबर में देता है एग्जैक्ट वैल्यू, 15 का स्पीड पे चल रहे हैं, 20 का स्पीड पे चल रहे हैं। जबकि पहले जो था वो लमसम वैल्यू देता था, जो कांटा वाला मीटर आया करता था। जो थर्मामीटर आप यूज कर रहे थे पहले वो फ्लक्चुएट करता रहता था, पारा वाला। अभी क्या है कि एग्जैक्ट वैल्यू बताता आपका डिजिटल में कि आपका फीवर 98.6 है। पहले था कि आदमी अंदाजा लगाता था कितना है, तो हाँ 98 99 है, वो वाला सिस्टम था। प्रेशर मीटर भी सेम एग्जैक्ट बता रहे कि आप कितना प्रेशर है। पहले क्या था कि 100 से ऊपर जाएगा तो बंद कर देना, तो 100 के ऊपर क्या, 100 के ऊपर 101 भी होता है और 110 भी होता है। अभी एग्जैक्ट बताता है डिजिटल। फायदा क्या है कि पहले तो डिजिटल वाला जो कंप्यूटर है या डिवाइस है जो उसको अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो गया, हम लोग को बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
डिजिटल फॉर्म में हमारे को डेटा स्टोर करने का ऑप्शन है हमारे पास। हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं बहुत लंबे समय के लिए, और जरूरत के अनुसार उसको हम लोग देख सकते हैं। अभी आप देखते हैं पेट्रोल पंप पे आप जितना भी दिन भर का डेटा होता है वो डिजिटली निकाल सकता है कि कितना प्रोसेसिंग हुआ। मतलब जब भी जहां भी कंप्यूटर इन्वॉल्व है, मेमोरी इन्वॉल्व है, वहां तो डेटा सेव कर सकते हैं। तो फ्यूचर एस्पेक्ट से भी आप देखिएगा तो ये बहुत सही है। क्योंकि आईसी चिप्स आ गया है कंप्यूटर में, तो यहाँ पे कि हमारा हार्डवेयर साइड से बहुत ज्यादा इन्हांस करने का जरूरत नहीं पड़ता है इसके स्पीड और मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि बाहरी मौसम का, बाहर का किसी भी तरीके का चीजों का इम्पैक्ट डिजिटल कंप्यूटर पे नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे जो एरर करेक्शन वाला जो चीजें था वो कम हैंडल करना पड़ता है। आप जो थर्मामीटर यूज कर रहे हैं, पारा वाला जो होता था, वो बाहर का अगर मौसम जैसा है वो उसके अनुसार से बिहेव करता है, लेकिन आजकल डिजिटल कंप्यूटर है, उसको क्या है, इस चीजों को हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज है आप डिजिटल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं अभी के समय में। तो अब हाइब्रिड कंप्यूटर का बात करते हैं, वैसा मशीन जो दोनों के मिक्सचर में काम करता है। मतलब जहां पे कि हमको जरूरत है कंटिन्यूअस फ्लो को मेजर करके और वापस उसको डिजिटल में दिखाना है। पेट्रोल पंप का एग्जांपल, जब आप पेट्रोल लेते हैं तो वो पाइप से कितने स्पीड में जो पेट्रोल निकल रहा है उसको वो मेजर करता है। नहीं, पेट्रोल तो हमारा फ्लोइंग मोड में है पाइप से, वो उसके फ्लो को मेजर करता है। इसके लिए जरूरत पड़ेगा एनालॉग डिवाइसेस का। वो एनालॉग मशीन है जो कि मेजर कर लिया कि हाँ हमारा फ्लो निकल रहा है पेट्रोल पंप से। और लेकिन हमको मीटर में क्या दिखता है, डिजिटल। हमको तो पता चलना चाहिए कि हम कितना रुपया के लिए, हम लमसम अमाउंट तो नहीं देंगे ना। तो वो क्या करता है, वापस उस एनालॉग जो हमारा आया था रिकॉर्ड, उसको वापस से कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल फॉर्म में, और हमको रिकॉर्ड दिखता है डिजिटल। वापस आप किसी हॉस्पिटल का बात करिएगा जहां पे कि ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, प्रेशर का यूज किया जाता है। अब चूंकि ऑक्सीजन तो जा रहा है उस सिलेंडर से, यानी कि कंटिन्यूअस फ्लो है उस ऑक्सीजन का, उस कंटिन्यूअस फ्लो को मेजर करने के लिए हमको किस तरह का डिवाइसेस चाहिए, एनालॉग डिवाइसेस चाहिए। लेकिन हमको मशीन पे क्या दिखता है कि इतना आया है, तो उसको वापस से कन्वर्ट करना पड़ता होगा किसमें, डिजिटल में। तो वैसा मशीन वैसा डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल मिक्स करके काम हो रहा है, उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर किस तरह का डेटा प्रोसेस कर रहा है उसके बेसिस में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और उसके साइज के बेसिस पे कंप्यूटर को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो इसके पहले वाले वीडियो में दिया गया है, जहां से कि आप देखिएगा। एडवांटेज हाइब्रिड का क्या हो गया, ये हाई स्पीड में डेटा को कंप्यूट कर सकता है पैरेलली, एक साथ। एनालॉग को भी मेजर किया, डिजिटल भी डेटा दिया। ये क्या है कि एग्जैक्ट रिजल्ट आपको बता रहा है। एनालॉग मशीन था वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बता रहा था, लेकिन ये हाइब्रिड होने की वजह से क्या एग्जैक्ट है। हम एनालॉग से डेटा उठा और डिजिटल में कन्वर्ट करके एग्जैक्ट डेटा को दिखाएं। जो बड़े बड़े हमारा इसका एबिलिटी क्या है कि जो बड़ा बड़ा हमारा इक्वेशंस था, जो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स था, उसको आसानी से हम लोग कम समय में हैंडल कर सकते हैं। और चूंकि डिजिटल इसमें इन्वॉल्व है, तो हमारा डेटा प्रोसेसिंग हो चाहे डेटा सेव करने का टाइम हो, ये भी हम लोग लार्ज अमाउंट में कर सकते हैं इसमें, जो कि डिजिटल होने के कारण। तो ये हाइब्रिड का एडवांटेज हुआ। तो अभी ज्यादातर जगहों पे हाइब्रिड का यूज है और हो रहा है। अभी आप स्पीड मीटर जो देख रहे हैं गाड़ी में, वो क्या है, टायर के मूवमेंट तो मेजर होगा वो एनालॉग में ही होगा, लेकिन हमको मीटर दिख रहा है डिजिटल, तो वो भी तो एक तरह से हाइब्रिड ही हो गया। तो ये एडवांटेज है हाइब्रिड मशीन का। थैंक यू सो मच।